बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली सदी के किसी एक अजीम बॉक्सर का नाम अगर आपको लेने को कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सोचे बगैर फौरन एक नाम जो आपके जहन में आएगा वो द लेजेंड मोहम्मद अली का होगा। उसकी बॉक्सिंग का मुनफिद अंदाज, चीते सी तेजी, कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड, उसकी हाजिर दिमागी और उसका अपनी बातों से अपने मुखालिफ पर खौफ बिठाना, ये सब वो चीजें हैं कि जिनके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। लेकिन आज हम इस वर्ल्ड चैंपियन के उन मुकाबलों पर नजर दौड़ाएंगे कि जो इसने बॉक्सिंग रिंग के अंदर नहीं बल्कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर लड़े थे, और उन मुकाबलों ने इसको वर्ल्ड चैंपियन से एक अजीम बॉक्सर और एक बेहतरीन इंसान बनाया था। 1942 में वो एक स्याह फार्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसका बाप एक पेंटर था। जिस दौर में वो बड़ा हो रहा था वो एक ऐसा वक्त था कि जिसमें स्याह फार्म अमेरिकन पर जुल्म किया जाता था, उनकी हक तलफी की जाती थी, उनको यकसा मौके मैसर ना थे, और इन्हीं चीजों का शिकार ये भी था। बॉक्सिंग में आने का ना तो इसका इरादा था और ना ही इसके बाप दादा का ताल्लुक इस खेल से था। एक दफा स्कूल से इसकी साइकिल चोरी हो गई और इसने पुलिस में रिपोर्ट जमा कराई कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है, उसको ढूंढा जाए। लेकिन इसको ये कह दिया गया कि उसको अपनी और अपनी चीजों की हिफाजत करने के लिए खुद को मजबूत करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। और ये वो अल्फाज थे कि जिन्होंने इसको बॉक्सिंग सीखने का रास्ता दिखाया। और फिर कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका बॉक्सिंग रिंग में जीतना, उसकी आवाज जो वो बॉक्सिंग रिंग के बाहर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उठाता था, उसको भी मजबूत करता था। उसने हमेशा बस यही कहा कि उसकी बॉक्सिंग का असल मकसद और इन मुकाबलों को जीतना सिर्फ उसकी जात तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ऐसे लाखों काले अमेरिकन की आवाज बनना चाहता है जो आज अमेरिका में जमीन पर सो रहे हैं। I want to fight for the prestige, not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America. अमेरिका की स्याह कम्युनिटी पर वहाँ के वाइट गवर्नमेंट के जुल्म सितम देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वो ठीक रास्ते पर चल रहा है। और इसी दौरान उसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम कैशियस क्ले से तब्दील करके मोहम्मद अली रख लिया। May I call myself Muhammad Ali, boss? जिस पर वहाँ की गवर्नमेंट और उसकी मीडिया ने उसकी बहुत मुखालफत की, जो पहले ही उसके खिलाफ थे। लेकिन इसके साथ साथ उसकी अपनी कम्युनिटी में भी उसकी बहुत मुखालफत हुई। और फिर वियतनाम वॉर के चलते मोहम्मद अली को कहा गया कि वो इस जंग में शरीक होकर फौजों का हौसला बढ़ाए और उनके साथ इजहार यकजहती करे। लेकिन जो बात उसके लिए समझना मुश्किल थी वो ये कि यहाँ हमारे अपने मुल्क में हम जैसे स्याह लोगों की इज्जत नहीं है। हमें पैरों के नीचे रौंदा जाता है, हक तलफी की जाती है, जुल्म ढाए जाते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग मेरा नाम, मेरी शोहरत को हजारों मील दूर एक मुल्क के मासूम लोगों पर जुल्म ढाने के लिए, उनको कैद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो आज़ादी की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अमेरिका के सामने कभी ना झुकने की बात करते हैं। यही बात उसको समझ नहीं आ रही थी कि कमजोरों और मजलूमों के हक की बात जो वो आज तक करता आया है, तो किस तरह चंद पैसों और किसी के दबाव में आकर अपने असूलों से पीछे हट जाए। उसने वियतनाम के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उसने इस इक़दाम की शदीद मुखालफत की। और फिर मोहम्मद अली को इस मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उसको अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल खोना पड़ा। उसको बॉक्सिंग करने से बैन कर दिया गया। उस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई कि वो मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और इसके अलावा उसको एक भारी रकम जुर्माने के तौर पर पेश करनी पड़ी। वो चाहता तो इन सब चीजों से बासानी बच सकता था, सिर्फ एक बार उसको हाँ करनी थी। लेकिन हर बार उसने सिर्फ यही कहा कि मैं इस जुल्म में गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये सब चीजें अगर मिलनी हुई और अगर किस्मत में हुई तो दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन हजारों मील दूर मासूम लोगों पर चंद पैसों के लिए और सस्ती शोहरत के लिए जुल्म करना, ये मुझसे नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. और गुजरते वक्त के साथ लोगों को भी इसकी बात समझ आना शुरू हुई, और जो इस सिस्टम का शिकार थे उन्होंने इसका भरपूर साथ दिया। अली ने अकलीतों को अपने साथ मिलाया और इस सिस्टम के खिलाफ, जिसका वो भी शिकार थे, भरपूर तहरीक चलाई और ये लोगों में मशहूर होना शुरू हो गई।
एक दफा एक तकरीब में एक जर्नलिस्ट ने अली से पूछा कि इतने साल आपको बॉक्सिंग रिंग के बाहर हो गए, क्या कभी आप अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जो आप कभी थे मिस नहीं करते? अली ने सोचा और जवाब दिया कि मैं अपना टाइटल बिल्कुल भी मिस नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा टाइटल मुझे जरूर मिस करता। Are there times when you miss being heavyweight champ of the world? No, they miss me. I know that. No, I don't miss it. I'm not the missing. और 4 साल बाद मोहम्मद अली वो केस गवर्नमेंट से आखिरकार जीत गया, लेकिन उसकी जिंदगी के 4 बेहतरीन साल कि जिसमें वो यंग था, भरपूर एनर्जी थी, ताकत थी, अपनी बॉक्सिंग की पीक पर था, वो वर्ल्ड चैंपियन था, सब कुछ जा चुका था। एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि अब तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो रही है, कोर्ट का केस भी तुम जीत चुके हो, वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी पहले तुम्हारे पास रह चुका है, तुम एक अच्छे बॉक्सर थे, ये हर कोई जानता है, कुछ नया नहीं बचा जो तुमने इस बॉक्सिंग में अब अचीव करना है, तो इस सब के चलते तुमने रिटायरमेंट का क्या सोचा है? उसने जवाब दिया कि बिल्कुल, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि बॉक्सिंग में जितनी कामयाबियां समेटनी थी वो समेट चुका हूँ, अब तो ना पहले वाली ताकत रही है और ना ही जज्बा, और उम्र भी ज्यादा हो रही है। लेकिन कल सुबह जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी छोटी बेटी मेरे पास रोते हुए आई और मुझसे चॉकलेट मांगना शुरू कर दी। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचना शुरू कर दिया कि अपनों के लिए लड़ते लड़ते क्या मैंने अपनी फैमिली को बहुत पीछे तो नहीं छोड़ दिया? अभी मेरे बच्चों ने बड़ा होना है, उन्होंने स्कूल जाना है, फिर उनकी फीस, उनके खाने का इंतजाम, उनके खिलौने, उनकी किताबें, उनके यूनिवर्सिटी का इंतजाम। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर सकूं? और इस सोच ने मुझे मेरे बॉक्सिंग के ग्लव्स दोबारा पहनने पर मजबूर कर दिया कि शायद जिनको मैं बहुत पहले ही उतार चुका था। और फिर मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला 30 अक्टूबर 1974 को जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ लड़ा। पूरा मीडिया, तमाशाई और एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर चुके थे कि यह मुकाबला मोहम्मद अली के लिए जीतना नामुमकिन है, लेकिन 8वें राउंड में अली ने ना सिर्फ ये मुकाबला जीता बल्कि अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। अली ने रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के साथ अपना ताल्लुक कायम रखा और हमेशा बराबरी और गरीबों के हकूक की बात की। लोगों की मदद करना और उनकी जिंदगी को ऊपर उठाना उसका मिशन था। एक काबिल जिक्र वाकया 20 जनवरी 1981 को पेश आया, जब अली ने पूरे मीडिया के सामने एक शख्स को बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने से रोक लिया और फिर अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल लेके गया कि उसका इलाज कराया जा सके। 1990 में खलीज वार के दौरान मोहम्मद अली की ही कोशिशों की वजह से 15 अमेरिकन बाशिंदे जो इराकी गवर्नमेंट की कस्टडी में थे और जिनको मारने का पूरा मंसूबा बना लिया गया था, उनको बचा लिया गया। जिस दौर में नेल्सन मंडेला पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, अली ने उसके साथ खड़ा रहने का फैसला किया, उसको अपनी मदद का पूरा यकीन दिलाया और लोगों में शऊर बेदार किया, जिसने वहां के लोगों की आजादी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पार्किंसन बीमारी की वजह से उसकी सेहत बिगड़ती चली गई, लेकिन बॉक्सिंग रिंग से बाहर उसका मुकाबला जारी रहा। 2001 में जब अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा, तो वो फिर उठा। अपनी बीमारी के बावजूद उसने स्पीच दी और इस्लाम का अमन पसंद मजहब होने पर लोगों की तवज्जो मरकूब की और कहा कि जिन्होंने ये सब किया है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम ये सब सिखाता ही नहीं है। मैं जो पूरी जिंदगी इंसानियत की बात करता रहा हूँ, ये इस्लाम ही है कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ। उस वक्त उससे बात करने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन वो ये मुकाबला भी लड़ना चाहता था। अपनी वफात के कुछ अर्सा पहले, जब वो सिर्फ सुनने की सलाहियत रखता था, जब अमेरिका के हालिया प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में पेरिस में दहशतगर्दी के वाकयात को मुसलमानों से मंसूब किया और उन पर पाबंदियां लगाने का अंदिया दिया। तो इस चैंपियन ने इस लड़ाई को भी अपनी लड़ाई समझा और स्टेटमेंट दी, जिसमें कहा कि आज के लीडर्स को इस्लाम को समझने की जरूरत है और अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल करके लोगों को इस्लाम के बारे में गुमराह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को और लोगों के सामने सच्चाई लाने की जरूरत है। क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है और ना ही कोई मजहब दहशतगर्दी की तरगीब देता है। और 3 जून 2016 को ये सूरज हमेशा के लिए डूब गया, पर उसकी चमक आज भी बाकी है। नाज़रीन, ये सब वो मुकाबले थे जो उसने बॉक्सिंग रिंग के बाहर लड़े, क्योंकि उसके नजदीक बॉक्सिंग रिंग के अंदर लड़ना या जीतना सिर्फ एक जरिया था जिसने उसे अपने बॉक्सिंग रिंग के बाहर के मुकाबले जीतने में उसकी मदद की। उसकी लड़ाई थी आज़ादी के लिए, बराबरी के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, अपनी पहचान के लिए, लोगों के हक के लिए, जुल्म और सितम से निजात के लिए। और इन मुकाबलों में भी वो कामयाब हुआ। और यही वो मुकाबले थे कि जिन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन को एक अजीम तरीन बॉक्सर बनाया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे पास भी ताकत होती है और वही वक्त फैसला करने का होता है कि क्या हमें अपनी सोच को अपने तक महदूद रखना है या अपनी जात से निकलकर दूसरों के बारे में सोचना है, उनकी आबियारी करनी है। क्योंकि एक आम इंसान और एक अजीम इंसान के दरमियान का फर्क भी सिर्फ इतना ही है कि एक आम इंसान को सिर्फ वो खुद नजर आता है और एक अजीम इंसान को उसका बड़ा मकसद, कि जो उसके वजूद की असल वजह है। I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.